बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आई का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आई जब सिंगल आता है, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, कभी कभी आई के साथ में ई आ जाता है, कभी कभी आई और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है। इन सभी केसेस में आई का उच्चारण किस प्रकार से करना है, इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में कभी आई आ रहा है, आई अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो उसका उच्चारण करना है हमेशा छोटी ई की मात्रा की तरह। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा HIT, अब इसे क्या पढ़ेंगे? हिट, ह टा, एक आई आया यानी कि छोटी ई की तरह उच्चारण करना है और ये हो जाएगा हिट। क्या हो जाएगा? हिट। KIT, इसे क्या पढ़ेंगे? किट। अभी हो सकता है आपको लगे कि ऐसा होता है कि जब लास्ट में टी आता है तभी बस इसको हम छोटी की मात्रा की तरह पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हमने लिखा HIS, इसे क्या पढ़ेंगे? हिज। क्या पढ़ते हैं? हिज। HIM, इसे क्या पढ़ेंगे? हिम। आई के उच्चारण का जो सबसे पहला रूल है वो रूल है कि अगर वो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो उसका उच्चारण हमेशा करना है छोटी ई की मात्रा की तरह। अब चलिए देखते हैं दूसरा रूल। अब अगर आई आता है, आई के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद में ई आता है तो इसका उच्चारण किया जाता है आई की तरह। किस प्रकार उच्चारण करते हैं? आई की तरह। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने क्या बोला कि आई आएगा, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा और फिर ई आएगा, तो उसका उच्चारण करना है आई की तरह। एग्जाम्पल समझेंगे। LIKE, आई है और ई है। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, जैसे के कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? लाइक। क्या पढ़ेंगे? लाइक। देखें, ल और का के बीच में आई आया है, इसे क्या पढ़ते हैं? लाइक। FINE, इसे क्या पढ़ते हैं? फाइन। इसे पढ़ेंगे माइन। MINE, माइन। क्या पढ़ेंगे? माइन। इसे पढ़ते हैं हाइक। अभी हमने क्या देखा कि अगर आई और ई के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमेशा उसका उच्चारण किस प्रकार से करना है? फिर वहां पर आई का उच्चारण होगा आई की तरह। अब चलिए देखते हैं कि आई को उच्चारण करने का तीसरा रूल क्या है। सबसे पहला रूल हमने क्या देखा था कि अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आता है अकेला आई तो उसका उच्चारण करना है छोटी ई की मात्रा की तरह। अब अगर आई और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसका उच्चारण करते हैं आई की तरह। अब देखिए कि अगर आई के बाद में कभी आर आ जाता है, आई के बाद अगर आर आएगा तो हमेशा उसका उच्चारण करना है आ की तरह। किस प्रकार करते हैं? आ की तरह। एग्जाम्पल समझेंगे। BIRTH, आई के बाद में आर है यानी कि इसका उच्चारण करना है आ की तरह। किस तरह? आ की तरह। तो ये हो जाएगा बर्थ। क्या हो जाएगा? बर्थ। एक छोटा सा वर्ड आपने पढ़ा होगा, BIRD। क्या? BIRD। अब आई के बाद में आर है यानी कि इनका उच्चारण करना है आ की तरह, तो ये क्या हो जाएगा? बर्ड। क्या हो जाएगा? बर्ड। SHIRT, आई और आर यानी कि आई का उच्चारण करेंगे छोटा आ की मात्रा की तरह, यानी कि ये क्या हो जाएगा? शर्ट। तो ये था हमारा तीसरा रूल, यानी कि आई के बाद अगर आर आता है तो हमेशा उसका उच्चारण करेंगे छोटा आ की मात्रा की तरह। अब देखते हैं चौथा रूल। चौथा रूल है अगर आई के बाद में कभी ई आ जाता है तो उसे क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा की तरह। जब आई के बाद में ई आएगा या दोनों साथ में रहेंगे तो उनका उच्चारण करना है बड़ी ई की मात्रा की तरह। अब ये केवल उसी केस में होगा जब ये बीच में आएंगे। कब होगा? जब ये बीच में आएंगे। जैसे देखिए, FIELD, इसे क्या पढ़ते हैं? फील्ड। क्या पढ़ते हैं? फील्ड।
YIELD, इसे क्या पढ़ते हैं? यील्ड। क्या पढ़ते हैं? यील्ड। SHIELD, इसे क्या पढ़ते हैं? सील्ड। क्या पढ़ते हैं? सील्ड। अभी तक हमने क्या देखा? आई और ई साथ में आ रहे हैं, लेकिन ये बीच में आ रहे हैं। हर जगह पर आई और ई एक साथ बीच में आ रहे हैं, तब उनका उच्चारण कैसे करते हैं? बड़ी ई की मात्रा की तरह। किस प्रकार करते हैं? बड़ी ई की मात्रा की तरह। अब एक और केस है कि अगर आई और ई आता है कहाँ? लास्ट में। कहाँ आता है? लास्ट में। तो उनका उच्चारण करते हैं आई की तरह। किस प्रकार करेंगे? आई की तरह। चलिए दिखाते हैं। छोटा सा वर्ड पढ़ा होगा आपने, पाई। क्या पढ़ा होगा? पाई। क्या पढ़ते हैं इसे? पाई। क्या पढ़ते हैं? पाई। LIE, इसे क्या पढ़ते हैं? लाई। DIE, इसे क्या पढ़ते हैं? डाई। TIE, इसे क्या पढ़ते हैं? टाई। अब देखिए, आई और ई लास्ट में आ रहा है। अगर आई और ई एक साथ रहते हैं और लास्ट में आते हैं तो उनका उच्चारण करना है आई की मात्रा की तरह। किस प्रकार करेंगे? आई की मात्रा की तरह। अभी अगर किसी भी वर्ड में आई के बाद GH आता है, क्या आता है? GH आता है, तो वो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे देखिए, अगर आई के बाद में GH आ रहा है, क्या आ रहा है? GH आ रहा है, तो GH हमेशा हो जाएगा साइलेंट और आई को पढ़ा जाएगा आई। क्या पढ़ेंगे? आई। देखिए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। NIGHT, NIGHT, आई के बाद में GH आया तो GH खत्म, इसे पढ़ना क्या है? आई, तो ये हो जाएगा नाइट। क्या हो जाएगा? नाइट। FIGHT, आई के बाद में GH आया, यानी कि GH हो जाएगा साइलेंट और आई को पढ़ेंगे आई की तरह, ये हो जाएगा फाइट। LIGHT, आई के बाद में GH आया तो GH खत्म, यानी कि साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? लाइट। SIGHT, आई के बाद में GH आया, यानी कि GH खत्म और आई को पढ़ना है आई की तरह, ये क्या हो जाएगा? साइट। इसे क्या पढ़ना है? साइट। यानी कि जब भी आई के बाद में GH आता है तो GH हमेशा हो जाता है साइलेंट और फिर आई को क्या पढ़ा जाता है? आई की तरह। अब चलिए देख लेते हैं अगला रूल क्या है। टी या एस के बाद में आई आता है, क्या आता है? टी या एस के बाद में आई आता है तो उसको पढ़ा जाता है आ की तरह। अब ये कैसे केस में होता है? जैसे देखिए, TION ऐसे होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? सन। क्या पढ़ते हैं? सन। SION, तब भी क्या पढ़ते हैं? सन। यहाँ पर आई हमारा साइलेंट हो जाता है। एक आध एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे NATION, टी के बाद में आई आया मतलब आई खत्म, इससे हम क्या पढ़ते हैं? नेशन। RATION, इसे क्या पढ़ते हैं? राशन। SESSION, इसे क्या पढ़ते हैं? सेशन। क्या पढ़ते हैं? सेशन। यानी कि चाहे टी के बाद में आई आए और चाहे एस के बाद में आई आए, अगर ऐसा केस आता है तो वहां पर आई खत्म हो जाता है, यानी कि उसको छोटा आ की मात्रा की तरह बोला जाता है।